बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तवक्कल न्यूज़ के नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि 31 अगस्त रात 12 बजे तक अमेरिका की और इसके ताज़ियों की फ़ौजों का इनखला जो है वो अफ़गानिस्तान से मुकम्मल होना लाजमी है हर सूरत में। अगर कुछ थोड़ी बहुत आगे पीछे हो सकता है तो वो हो सकता है, लेकिन 31 अगस्त रात 12 बजे को ये इनखला मुआहदे के मुताबिक वो मुकम्मल होना है। जबकि आज 35-36 घंटे पहले अमेरिका के सदर जो बाइडन ने एक इतला दी है कि काबुल के ऊपर जो है वो खुदकश हमला हो सकता है, जबकि इतने ही घंटे उनके वहाँ पर निकलने के लिए रह गए हैं। तो इसके नतीजे में अमेरिका ने आज एक ड्रोन हमला किया है एक गाड़ी के ऊपर जिसमें 2 आदमी सवार थे। ये हमला जो है वो तालिबान की खुफिया इतला देने के ऊपर किया गया है कि तालिबान ने वहाँ उनको खुफिया इतला दी है कि इस गाड़ी में एक आदमी जो है वो दाइश का है और ये वही आदमी है जो पिछले दिनों का काबुल के ऊपर खुदकश धमाका हुआ था, उसका ये मास्टरमाइंड है। ये दोनों आदमी मारे गए हैं और इससे अमेरिका ने कहा है कि हमने जो हमारे फौजी वहाँ पर 12 अमेरिकन फौजी मारे गए थे उसका बदला हमने ले लिया है। जबकि दूसरी तरफ अमेरिका के एक रुकन है कांग्रेस के जिम बैंक्स, उसने इतला दिया कि अमेरिका तकरीबन $85,000 के जो जंगी हथियार हैं वो अफगानिस्तान में छोड़कर भागा है और ये सिर्फ और सिर्फ भागने की वजह जो है वो जो बाइडन इंतजामिया है। इसमें तकरीबन 75,000 गाड़ियां हैं, 200 हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर हैं, जबकि 600 जो तकरीबन 6 लाख छोटे बड़े हथियार हैं। कांग्रेस के रुकन के मुताबिक जो अफगानिस्तान है वो अब तकरीबन दुनिया के 85% ममालिक से ज़ायद ब्लैक हाइक हेलीकॉप्टर रखने वाला मुल्क बन चुका है। और इसके अलावा अमेरिका के जो अंधेरे में देखने वाले चश्मे हैं ये बहुत ही कीमती चश्मे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के फौजी और उसके तादीफ इस्तेमाल करते थे। ये ऐसे चश्मे हैं कि इससे जो आदमी ये चश्मा पहनता है उसको तो सब कुछ नजर आता है, लेकिन इसके सामने जो इस चश्मे की जिद में आ जाता है उस आदमी को कुछ भी नजर नहीं आता। ये बेताशा तादाद में जो अमेरिका को वहाँ पर छोड़ने पड़े हैं और ये सारे के सारे तकरीबन जो है वो तालिबान के हाथ लग गए हैं। और दूसरी तरफ नाज़रीन, एक अहम खबर यह है कि अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान से एक मदद मांग ली है, जबकि इसके मुकाबले में पाकिस्तान ने भी कुछ शराइत रख दी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के अदारा खुराक ने पाकिस्तान के आगे रिक्वेस्ट की है कि तालिबान की हुकूमत के आने के बाद अफ़गानिस्तान के जो लोग हैं उन तक खुराक पहुँचाने के लिए पाकिस्तान के जो एयरपोर्ट है वो इस्तेमाल करने की इजाज़त अक़वाम मुत्तहिदा ने मांगी है, जिसके मुकाबले में पाकिस्तान ने उनसे दरख्वास्त की है कि है इस बात की तो हम इजाज़त दे देंगे कि आप खुराक ले जा सकते हैं, लेकिन इन जहाज़ों में या हेलीकॉप्टरों में किसी किस्म का असला या केमिकल वो नहीं जा सकता। नंबर 1। नंबर 2, पाकिस्तान ने कहा है कि जो जहाज यहाँ से जाएंगे इसका टैक्स जो है वो पाकिस्तान हर सूरत वसूल करेगा। तीसरी नाज़रीन, एक अहम खबर जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो ये है कि अफगानिस्तान में अमेरिका ने तकरीबन 3 लाख फौजी भर्ती किए हुए थे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि 3 लाख फौजी जो कागजों में थे, इसमें तकरीबन ओरिजिनल जो फौजी थे वो 1 लाख थे, बाकी 2 लाख फौजी जो थे वो बोगस थे, वो सिर्फ और सिर्फ कागजों में थे। इसमें अमेरिका को बहुत ज़्यादा तकरीबन ये चूना लगाया गया है, आप कह लें कि अमेरिका को बहुत ही ज़्यादा नुकसान किया गया है। और ये जो 2 लाख फौजी थे ये सिर्फ कागजों में ही तनख्वाह लेते थे और ये जो तनख्वाह है वो सिर्फ और सिर्फ अफगान फोर्सेस वसूल करती थी, यानी कि अफगान गवर्नमेंट खाती थी। अफगान गवर्नमेंट ने अमेरिका के इन तकरीबन पैसों में बेताशा करप्शन की है। और आप अंदाज़ा कर लें कि इन जो फौजियों में ये जो फौजी थे इनमें पाकिस्तान से रेडी बान और कई गरीब लोगों के शनाख्ती कार्ड लेकर वहाँ पर भर्ती किए गए थे, वो सिर्फ और सिर्फ कागजों में थे। और
ہر سال ان کو پروموشن بھی دی جاتی تھی اور پروموشن کے پیسے بھی علیحدہ لیے جاتے تھے، کیونکہ جب ان کی بھرتی ہوتی تھی وہاں پر امریکن تو جاتے ہی نہیں تھے۔ ایک دو دفعہ اگر گئے بھی سائڈ پر وہاں پر بم دھماکہ طالبان نے کرا دیا یا انہوں افغان فورسز نے کرا دیا اور امریکن کو ڈرا دیا کہ آپ یہاں پر نہ آیا کریں، یہاں پر خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ یعنی کہ اب افغان فورسز نے بھی امریکہ کو تقریباً آنی ہاتھوں سے لوٹا ہے، اور میرے خیال کے مطابق امریکہ کو افغانستان سے انہوں نے کنگلا کر کے نکال دیا ہے۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں صرف اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔